तो यहाँ पे हम समझेंगे कि कौन कौन से टाइप के वेल्ड्स और कहाँ पे लगाए जाते हैं। यहाँ पे मैं आपको जनरल जो भी यूज़ होते हैं वो मैं आपको बताऊँगा। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे चलते हैं। यहाँ पे बीम टू बीम मेरा कनेक्शन है और मुझे इसको यहाँ पे वेल्ड करना है बीम को। तो सबसे पहले तो मैं इसको कट कर दूंगा और कटिंग कैसे करने हैं हम आगे समझेंगे, पर यहाँ पे फ़िलहाल मैं कट करके आपको दिखाता हूँ। तो ये बीम को इस बीम के साथ वेल्ड कैसे करेंगे तो आपको बता देता हूँ। पहले तो फिलेट वेल्ड यूज़ होता है। फिलेट वेल्ड कहाँ पे यूज़ होगा? जो मेरी ये वर्टिकल जो वेब है, वेब टू वेब, यहाँ पे फिलेट वेल्ड यूज़ होगा। और फ्लैंज में मेरा ग्रू वेल्ड यूज़ होगा, क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे तो दोनों सेम फेस है, एक ही लेवल पे है। और एक ही लेवल पे अगर दो चीज़ होती है तो वहाँ पे फिलेट वेल्ड पॉसिबल नहीं होता है, वहाँ पे बट वेल्ड यानी ग्रू वेल्ड वहाँ पे लगता है। अगर मान लीजिए ये मेरा मेंबर की साइज़ छोटी है, यहाँ पे 200, तो क्या होगा? तो वर्टिकल में यानी वेब टू वेब फिलेट वेल्ड आएगा, यहाँ पे ऊपर की फेस यानी ऊपर की फ्लैंज टू फ्लैंज ग्रू वेल्ड आएगा, पर नीचे की जो फ्लैंज टू वेब है वहाँ पे फिलेट वेल्ड आएगा, क्योंकि यहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पे हम फिलेट वेल्ड लगा सकते हैं। तो ये एक हमारी कंडीशन हुई। फिर सेकंड कंडीशन, जब चैनल आती है तो क्या होता है? जैसे कि बीम में हुआ वैसे ही चैनल में भी ऊपर की साइड पे फ्लैंज टू फ्लैंज ये मेरा आएगी ग्रू वेल्ड आएगा। देन वेब टू वेब मेरा फिलेट वेल्ड आएगा, और सेम मेरा बॉटम फ्लैंज टू वेब फिलेट वेल्ड आएगी। यानी ये इस फेस को छोड़ के बाकी सब फेस पे मेरा फिलेट वेल्ड आएगा ऑल अराउंड, और सिर्फ यही फेस में मेरा ग्रू वेल्ड आएगा। तो ये एक दूसरी कंडीशन हुई। अब आते हैं तीसरी कंडीशन पे कि जब मेरा मेंबर बीच में लग रहा हो, ऊपर की तरफ नहीं, बीच में। और ये केसेस कब आते हैं? जब पाइप सपोर्ट आते हैं, कोई लेडर के सपोर्ट आते हैं, जब ऐसे ऐसे कुछ केसेस आएंगे जहाँ पे एंगल यूज़ हुआ हो, तो हम इस जगह पे ये बीच में हमने लगाया है। तो यहाँ पे क्या होगा? तो यहाँ पे कोई भी ग्रू वेल्ड नहीं आएगा, यहाँ पे ऑल अराउंड फिलेट वेल्ड आएगा, क्योंकि हमारे पास सब जगह पे पॉसिबिलिटी है सारे फेसिस पे कि हम इसको फिलेट वेल्ड कर सकते हैं। अगर इस चैनल की साइज में छोटी कर देता हूँ और इसी चैनल को मैं मूव करके नीचे ले जा रहा हूँ 100 mm, अब इस केस में मेरे पास सारे जगह पे पॉसिबिलिटी है, मैं फिलेट वेल्ड कर पा रहा हूँ, इसलिए यहाँ पे भी ऑल अराउंड फिलेट वेल्ड आएगा। अगर अगर यही चीज़ सेम फेस पे आ जाती है तो वहाँ पे ऊपर में ग्रू वेल्ड करना पड़ता है। अब उसमें और एक चीज़ भी है, जैसे कि यहाँ पे ग्रू वेल्ड आएगा तो यहाँ पे ऊपर फ्लश का सिंबल भी देना पड़ता है ड्राइंग के अंदर। यानी अगर वेल्डर यहाँ पे ग्रू वेल्ड करेगा तो उसका कोई भी फिलेट का जो भी एलिमेंट है या मटेरियल है, फिलेट मटेरियल, वो ऊपर की तरफ एक्सपोज नहीं होना चाहिए, उसको टोटली फ्लश करना पड़ेगा। यानी मेरे मेन बीम की फ्लैंज, मेरे सेकंड बीम की फ्लैंज और उसका वेल्डिंग का एरिया एक ही लेवल पे रहेगा। उसका रीज़न यह है करने का कि यहाँ पे ग्रेटिंग्स बैठेगी या फिर कोई इक्विपमेंट बैठ रहा हो, तो उस चीज़ों के लिए यहाँ पे अगर ये बाहर एक्सपोज होगा तो वो प्रॉपर बैठ नहीं पाएगी। तो ऐसी जगह पे नॉर्मल केस में हम जब भी यहाँ पे ग्रू वेल्ड लगाते हैं तो उसको फ्लश कर देते हैं। हाँ, एक चीज़ और है, अगर ये बीम मेरा अगेन सेम साइज का हो तो यहाँ पे मैंने फ्लश किया, पर ये वेल्ड को अगर मैं फ्लश नहीं करूँगा तो भी चलेगा, क्योंकि बॉटम साइड पे मेरा कोई भी पार्ट
बैठने वाला नहीं है, तो यहाँ पे फ्लश करने की ज़रूरत नहीं है, पर टॉप साइड पे फ्लश किया जाता है। और एक चीज़ वो भी ध्यान में रखिए, जो जगह पे सही में ज़रूरत हो फ्लश करने की, वहाँ पे ही फ्लश का सिंबल दीजिए, क्योंकि फ्लश करने के लिए भी एक मेहनत लगती है फैब्रिकेटर को और उसका कॉस्टिंग भी होता है। तो वहाँ पे हम हमारे कॉस्ट बचा सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया बॉटम में फ्लश करने की ज़रूरत नहीं है, तो वहाँ पे हम हमारे कॉस्ट भी बचा रहे हैं, टाइम भी बचा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें भी मॉडलिंग करते वक्त ध्यान में रखनी चाहिए कि अगर कोई मेंबर मेरा ऐसा आ रहा है जिस पे कोई भी चीज़ नहीं बैठ रही है, ना ग्रेटिंग बैठ रही है, ना इक्विपमेंट बैठ रहा है, कुछ भी नहीं बैठ रहा है, तो वहाँ पे फ्लश का सिंबल डालने की ज़रूरत नहीं है। अब हम समझते हैं वेल्ड के बारे में। यहाँ तक हमने बोल्ट में समझ लिया कि बोल्ट कैसे प्लेस किया जाता है। अब हम जाते हैं वेल्ड पे। तो वेल्ड कैसे करते, सपोज हम इसी प्लेट पे हम समझ लेते हैं, या फिर हम एक कॉपी करके अलग ले जाते हैं प्लेट को। अब मुझे इस प्लेट को इस बीम के साथ वेल्ड करना है, तो कैसे करेंगे? सिंपल, पहले तो यहाँ पे वेल्ड ले लेना है, फिर प्राइमरी मेंबर यानी मेन मेंबर जो रहेगा उससे जो चीज़ लगने वाली हो वो, यानी सेकंड क्लिक उस मेंबर पे, तो ये मेरा वेल्ड हो चुका है। रेड मीन्स प्राइमरी मेंबर और येलो मीन्स सेकेंडरी मेंबर, ये चीज़ ध्यान में रखनी है। अब मैं इंटरप्ट, अब कैसे पता चलेगा वेल्ड हुआ है कि ये हमें यहाँ पे दिख रहा है। और मैं इसको वेल्ड को ऑन भी कर सकता हूँ। कैसे? तो पहले मैं आपको दिखाता हूँ। डबल क्लिक, डिस्प्ले, यहाँ पे वेल्ड्स, ये मैं पूरी प्रॉपर्टी आपको समझाऊंगा कि कैसे काम करती है, पर यहाँ पे फिलहाल मैं क्लिक करके एग्जिट कर देता हूँ और मॉडिफाई ओके। यानी इस डिस्प्ले में मुझे डिस्प्ले नहीं हो रहा था, इसलिए मैंने ऑल्टर दबा के प्रेस किया, ऑल्टर एम यानी मॉडिफाइड और ऑल्टर ओ ओके, जो मैंने आपको पहले बताया था कि अगर डिस्प्ले नहीं हो रहा हो, आपके स्क्रीन के रिजोल्यूशन के हिसाब से नहीं आ रहा हो, तो आप इस हिसाब से कर सकते हैं। अभी आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे वाइट बेल्ट करके एक है, ये आपका वेल्ड है। तो आपको यहाँ से पता चलेगा कि ये वेल्ड ऐसे हुई है। अब इसको चेंज कैसे कर सकते हैं? यहाँ पे तो मैंने डिफ़ॉल्ट वेल्ड डाला है, यानी डिफ़ॉल्ट वेल्ड कितने का है, तो यहाँ पे क्लिक करूंगा तो पता चलेगा। जैसे मैंने वेल्ड पे क्लिक किया तो यहाँ पे पता चला मुझे 6 mm का ऑल राउंड वेल्ड है, जो बाय डिफ़ॉल्ट वेल्ड है टेक्ला में। अब इसको चेंज कैसे कर सकते हैं? तो जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो मेरी वेल्ड की प्रॉपर्टी खुली, जैसे मेंबर्स की प्रॉपर्टी खुलती थी, बोल्ट की प्रॉपर्टी खुलती थी, वैसे ही ये वेल्ड की भी प्रॉपर्टी यहाँ पे खुलेगी। तो पहली बात तो यहाँ पे क्या क्या चीज़ें वो हम समझ लेते हैं। तो यहाँ पे है एज या अराउंड, तो एज मीन्स क्या होगा? सिंगल साइड पे वेल्ड, ऑल अराउंड वेल्ड नहीं है, यहाँ पे सिर्फ इसी साइड पे वेल्ड है। तो यहाँ पे डिफरेंस ये आएगा, एज या ऑल अराउंड। जब ऑल अराउंड रहेगा तो 6 mm का वेल्ड चारों साइड पे है, तो यहाँ पे उसके लिए काम करेगा। देन ये है वर्कशॉप और साइट। जैसे बोल्ट के अंदर हमने समझा कि वर्कशॉप वाले बोल्ट रहेंगे, मीन्स वो प्लेट हमारी मेंबर के साथ वर्कशॉप से ही ट्रांसपोर्ट होगी, क्योंकि वो वर्कशॉप के अंदर फिट हो चुकी होगी वो बोल्ट के साथ, यानी बोल्ट को लेके वो प्लेट हमारे मेंबर से फिट हो चुकी होगी। पर वही बोल्ट को हमने साइड कर दिया तो वो प्लेट अलग से जाएगी, बीम से लगते हुए नहीं जाएगी, क्योंकि बीम के साथ लगाने के लिए उसके पास कुछ नहीं होगा, वो बोल्ट जो होगा वो तो साइड पे होगा। वैसे ही यहाँ पे भी वर्कशॉप और साइड। तो वर्कशॉप वेल्ड, उसका मीनिंग ये है कि ये प्लेट मेरा इस बीम के साथ
वेल्ड हो चुकी है, मीन्स उसके साथ ही ट्रांसपोर्ट होगी, यानी वर्कशॉप के अंदर ही लग के जाएगी। पर इसको मैंने कर दिया साइट। साइट में आपको पता है कि झंडी जैसा एक सिंबल रहेगा, हम उसको मॉडिफाई करते हैं, आपको यहाँ पे दिखाई देगा एक झंडी जैसा सिंबल, उसका मीनिंग है ये साइट वेल्ड। जब ये नहीं रहती है तब वो वर्कशॉप वेल्ड माना जाता है। अब देखिए इसका कलर भी चेंज हो चुका है, पहले वाइट था, अभी स्काई ब्लू जैसा हो चुका है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको पकड़ के देखेंगे असेंबली में। जैसे मैंने मेंबर को पकड़ा, ये प्लेट नहीं पकड़ में आई क्योंकि ये साइट वेल्ड है, यानी ये प्लेट जाएगी साइड पे और वहाँ पे साइड पे ये वेल्ड होगी। पर इसको मैंने चेंज कर दिया वर्कशॉप मॉडिफाई। अब जैसे मैं मेंबर को पकड़ूंगा, ये प्लेट सिलेक्ट हो चुकी है क्योंकि ये वर्कशॉप के अंदर लग के जाएगी। तो यहाँ से आपको वो चीज़ चेंज करनी है। अब हम आगे जाते हैं पोजीशन। ये पोजीशन किसके लिए है पहले तो वो समझते हैं। तो सपोज यहाँ पे मैंने डाल दिया है एज वेल्ड, यानी यहाँ पे ये वेल्ड हुआ है, पर मुझे यही वेल्ड चाहिए इस डायरेक्शन में, मुझे इस डायरेक्शन में वेल्ड नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ ये डायरेक्शन पे ही वेल्ड चाहिए। तो उसको मैं चेंज कर सकता हूँ यहाँ से, आपको एक एक करके एक बार देखना है। प्लस एक्स यानी यहाँ पे चले गए, तो अब माइनस एक्स कीजिए, तो यहाँ पे आ चुका है। तो ये यहाँ पे वेल्ड हुई है। अब मुझे यहाँ पे भी वेल्ड चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, और एक वेल्ड लूँगा इससे ये। अब ये मुझे यहाँ पे मैसेज दिया है, ये मैसेज क्या है वो मैं आपको समझाता हूँ। तो यहाँ पे ये मैसेज में ये दिखा रहा है कि आप अभी जो भी वेल्ड लगा रहे हैं वहाँ पे उसी जगह पे ऑलरेडी एक वेल्ड है। तो क्या आपको दो वेल्ड, यानी पहले जो लगा हुआ है वो भी और अभी का वेल्ड दोनों साथ में रखने हैं, यानी कीप डुप्लीकेट्स। ये क्लिक करोगे तो यहाँ पे एक ही जगह पे दो वेल्ड रहेंगे। अभी टेक्निकली देखने जाए तो ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। अगर मैंने 6 mm का वेल्ड लगा दिया है तो उसी जगह पे वापस 6 mm का वेल्ड मैं कैसे लगाऊंगा, तो वो चीज़ पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे कीप डुप्लीकेट का ऑप्शन है पर वो इस्तेमाल करने की ज़रूरत ही नहीं है। देन आता है डिलीट डुप्लीकेट्स। मीन्स जो भी डुप्लीकेशन हुआ है उसमें से एक वेल्ड निकल जाएगा, यानी एक ही रहेगा। तो वो भी अभी हमें यहाँ पे करना नहीं है क्योंकि ऑलरेडी मैंने वेल्ड लगा चुका हूँ, इसलिए मुझे ज़रूरी नहीं है। तो सीधा मैं कैंसिल करूँगा। तो ये वेल्ड यहाँ पे कोई भी आया ही नहीं है। ये पूरा जो भी मैंने वेल्ड अभी किया ये सेकेंड टाइम में, वो वेल्ड पूरा प्रोसेस कैंसिल हो चुका है। अब मैं कैसे करूँगा, तो अगर यहाँ पे लगाना है तो हर बार वो मैसेज यहाँ का ही देगा। तो इसको वेल्ड पे क्लिक करना है और उसके बाद सीधा यहाँ पे जाके आपको इसके डायरेक्शन चेंज कर देनी है, पहले ही वेल्ड यहाँ पे लगाने से पहले। अब यहाँ से ये, तो देखो कोई मैसेज नहीं आया और ये वेल्ड यहाँ पे लग चुका है, पर मुझे यहाँ पे नहीं, मुझे यहाँ पे लगाना था। तो मैं क्या करूँगा, उसको सिलेक्ट करके प्लस वाई की जगह पे माइनस वाई कर दूंगा। अब वो यहाँ पे लग चुका है। अब मुझे यहाँ पे भी लगाना है, तो क्या करेंगे, वापिस वेल्ड उसमें प्लस एक्स यहाँ से यहाँ पे। तो इसका मीनिंग ये हुआ, ये प्लेट जो है वो 3 जगह से वेल्ड की हुई है पर एक जगह पे छोड़ दी गई है। कभी कभी ऐसी भी सिचुएशन आएगी कि आपको सिर्फ 3 जगह पे या 2 ही जगह पे वेल्ड करना है या फिर सिंगल ही वेल्ड करना है। तो ये यहाँ पे वेल्ड छोड़ने का मीनिंग ये है कि यहाँ पे कोई मेरा इक्विपमेंट या कोई मेरा पाइपिंग का सपोर्ट लगने वाला हो जो इसको बिल्कुल टच होके लगने वाला हो। अगर मैंने यहाँ पे फिलेट वेल्ड लगा दिया तो यहाँ पे एक स्लोप जैसा बनेगा और यहाँ पे मुझे वो सपोर्ट या इक्विपमेंट बिठाना होगा इसके बिल्कुल बाजू में, तो वो पॉसिबल नहीं है। इसलिए इस जगह पे नो वेल्ड यानी नो वेल्ड लिखा जाता है ड्राइंग के अंदर, यानी कोई गलती से भी यहाँ पे कोई वेल्ड ना कर दे। तो ये जगह अगर खाली रहेगी
तो वो कट टू कट उसके बाजू में मेरी दूसरी प्लेट इक्विपमेंट की आके बैठ सकती है। तो जब ऐसी सिचुएशन आती है तब आपको इंडिविजुअली अलग अलग वेल्ड करने पड़ेंगे ऐसे। अब ऐसी सिचुएशन में यहाँ पे ऐसा भी है कि ये वेल्ड की साइज बढ़ानी है, तो वो आप यहाँ से बढ़ा सकते हैं, जो हम आगे में देखेंगे। अभी हम नेक्स्ट में जाते हैं। तो इसमें एक शेप करके है, तो कंटिन्यूसली या चेन इंटरमिट, तो मॉडिफाई करते हैं। अब यहाँ पे चेंज नहीं हुआ है क्योंकि हमें यहाँ पे फिलअप करना पड़ेगा। तो यहाँ पे लेंथ, तो लेंथ मेरी 25 mm की, यहाँ पे भी मैं 25 mm डाल देता हूँ, और पिच मेरी 50 mm की। तो ये होता क्या है वो समझ लीजिए। कभी कभी ऐसे भी वेल्डिंग आएंगे जिसमें आपकी वेल्ड यानी 25 mm का वेल्ड है, देन 50 mm की गैप छोड़नी है, अगेन 25 mm का वेल्ड है, फिर 50 mm की, यानी ये आपको स्पेस वाले वेल्डिंग है, ये फुल वेल्डिंग नहीं है, इतने इतने टुकड़ों में वेल्ड करना है। तो ये ऐसे लिखा हुआ आएगा 6 mm का फिलेट वेल्ड, देन 25 mm का फिलेट वेल्ड है लेंथ में, और ब्रैकेट में 50 mm। उसका मीनिंग ये है कि 50 mm का स्पेसिंग है, तो वो यहाँ से एडजस्ट करनी है। अब वापस यहाँ पे जाते हैं, उसको कर देते हैं स्टैगर्ड मॉडिफाई। अब वो यहाँ से कैसे होगा, मान लीजिए ये वेल्डिंग जो यहाँ पे है उसमें ये दूसरी साइड पे भी लेना है, तो दूसरी साइड पे हम यहाँ से भी ले सकते हैं फिलेट 6 mm मॉडिफाई। ये आपको दिखाई दिया होगा, दूसरी साइड ऑटोमेटिकली आ चुका है, और ये स्टैगर्ड हुआ है। स्टैगर्ड मीन्स एक वेल्ड यहाँ पे, तो ये दोनों के बीच में जो स्पेस है उसी डायरेक्शन में दूसरा वेल्ड उसके ऑपोजिट साइड पे। और यहाँ पे आप सिंबल देख पा रहे होगे 6 mm बोथ साइड, यानी ये साइड पे भी और प्लेट की दूसरी साइड पे भी बोथ साइड वेल्ड है, 25-25 mm की उसकी लेंथ है, और ये स्टैगर्ड का सिंबल है, और 50 mm की गैप है। तो यहाँ से आपको पता चलेगा कि आपने कौन सा वेल्ड लगाया है। तो ये हो चुका स्टैगर्ड वेल्ड। अब जब मैं उसको नॉर्मल में कंटिन्यूस में कर दूंगा तो ये कंटिन्यूस हो चुका है। तो नेक्स्ट चलते हैं हम उसके आगे। उसमें ऐसा है कनेक्ट एज, तो जो हमने बोल्ट में देखा था एज अ सेकेंडरी पार्ट और एज अ सब असेंबली, तो हम यहाँ पे एज अ सेकेंडरी पार्ट ही रखेंगे। देन प्लेसमेंट, ऑटो मेन पार्ट और सेकेंडरी पार्ट, यहाँ पे भी हम ऑटो में ही रखेंगे कि ये अगर साइट वेल्ड है तो किसके साथ वो वेल्ड होगा और कैसे, सेकेंडरी पार्ट कौन सा रहेगा और मेन पार्ट कौन सा रहेगा वो वहाँ पे डिसाइड करेगा। इसलिए हम यहाँ पे ऑटो में ही रख रहे हैं, तो ये ऑटो में ही रहेगा। देन आते हैं प्रिपरेशन, अगेन वो मेन पार्ट और सेकेंडरी पार्ट, जो भी एज प्रिपरेशन या कुछ भी रहेगी वो कौन से पार्ट में रहेगी, मेन पार्ट में या सेकेंडरी पार्ट में। हम एज प्रिपरेशन थोड़ा डिटेल में बाद में समझेंगे, तो वो हम यहाँ पे ऑटो में रखते हैं फिलहाल। फिर नेक्स्ट, ये चीज़ में आप ये सारी चीज़ें सिलेक्ट कर सकते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट में, तो ये चीज़ क्या है, तो यहाँ पे आपको पता चलेगा अबो लाइन और बिलो लाइन। तो इसमें अबो लाइन और बिलो लाइन क्या होता है। अबो लाइन यानी ये जो मेरा वेल्डिंग सिंबल है इसमें अबो लाइन यानी ये ऊपर वाला, यानी ये जो भी यहाँ पे दिख रहा है वो मेरा अबो लाइन है, और बिलो लाइन यानी ये जो लाइन है उससे नीचे वाला, यानी उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में ये वाला वेल्ड। तो वो अबो लाइन और बिलो लाइन दोनों का यहाँ पे जो सिंबल दिखा रहा है वो दोनों को अलग अलग तरीके से मॉडिफाई कर सकते हैं। कैसे, तो जैसे ये अबो लाइन में है, तो मुझे मान लीजिए कि ये वाला वेल्ड मुझे अलग करना है और ये वाला वेल्ड भी मुझे अलग करना है, तो कैसे करेंगे, उसको सिलेक्ट करेंगे 10 mm, यानी ये जो मेरा फिलेट है वो 10 mm का हो गया, पर
यहाँ पे 6 mm ही है अभी भी, जैसे आपको सिंबल में भी दिखता होगा 6 mm और 10 mm। तो ये मैं अबो लाइन में जो भी चेंज करूँगा वो इस साइड में चेंज होगा, और बिलो लाइन में चेंज करूँगा तो यहाँ पे चेंज होगा। तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है। अब ये चीज़ क्या कैसे काम करती है, तो यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं। जैसे आपको पता चलेगा कितने टाइप्स के वेल्ड आते हैं इंडस्ट्रीज़ में, तो यहाँ पे सारे ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं। पहला है फिलेट, देन बीवेल, बीवेल में ग्रू में वी टाइप का बट वेल्ड, बीवेल में ये जस्ट इस जो यहाँ पे सिंबल दिखता है इस हिसाब का ग्रू वेल्ड। फिर स्क्वायर ग्रू है, देन ये सिंगल वी बट है, सिंगल बीवेल है, यू ग्रू है, यानी सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पे दिए हुए हैं। तो आपकी जो रिक्वायरमेंट कनेक्शन डिज़ाइन के अंदर हो उसके हिसाब से आपको यहाँ पे वेल्ड की टाइप्स सिलेक्ट करनी है। नॉर्मली स्ट्रक्चर के अंदर फिलेट वेल्ड और ग्रू वेल्ड ये ज़्यादा यूज़ होते हैं। ये सारे जो भी जितने भी वेल्ड आपको दिख रहे वो रेयर केस में यूज़ हो गए, तो ये भी चीज़ ध्यान में रखिए, ये चीज़ आपको ज़्यादा यूज़ होगी। तो फिलहाल हम फिलेट वेल्ड पे ही रहेंगे, यहाँ पे भी फिलेट वेल्ड पे ही रहेंगे। तो ये मेरा हो चुका 10 mm का फिलेट वेल्ड। अभी मैं अगर इसको 6 mm कर देता हूँ तो मेरा दोनों सेम हो जाए। अच्छा, वेल्ड साइज में भी आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है। नॉर्मल केस में अगर वेल्ड आपको नहीं दिया हुआ है कि कितने mm का वेल्ड लगाना है, या गलती से आपको दे दिया कि आपको यहाँ पे 12 mm का वेल्ड करना है, तो ऐसा नहीं है कि उन्होंने बोल दिया, कनेक्शन डिज़ाइनर ने बोल दिया और आपने लगा दिया। वेल्ड हमेशा दोनों प्लेट या मेंबर दोनों की थिकनेस सबसे पहले चेक करनी रहती है। सपोज हम इसकी थिकनेस चेक करते हैं, ये मेरा थिकनेस है 20 mm का और यहाँ पे 13 mm की है। तो जो भी हमारी थिकनेस रहती है, यानी इसमें सबसे कम थिकनेस हमारी मेंबर की है 13 mm। तो नॉर्मल केस में हमेशा वेल्ड आपका जो भी आपकी मिनिमम थिकनेस रहेगी उसके 0.8 के मल्टीप्लाई आप अगर करते हैं तो जो फिगर आती है उसके नज़दीक वाली फिगर वाला वेल्ड होना चाहिए। उससे कम रख सकते हैं पर उससे ज़्यादा नहीं रख सकते। सपोज आपका 12 mm की ये आ रही है तो आप उसका वेल्ड जो है ये 8 mm के करीब रख सकते हैं। अगर 10 mm के प्लेट की थिकनेस है तो उसका 0.8 आने तो 8 mm आएगा, उसको आप 10 mm का वेल्डिंग नहीं कर पाओगे। तो ये चीज़ भी ध्यान में रखने की ज़रूरत है। ये एक स्टैंडर्ड फिलोसॉफी है। अगर गलती से वहाँ पे डिज़ाइनर ने 12 mm बता दिया है और आपकी प्लेट थिकनेस 10 mm है तो 10 mm की प्लेट के ऊपर 12 mm का वेल्ड कभी भी लगेगा ही नहीं, क्योंकि 2 mm ऊपर कैसे जाएगा प्लेट की थिकनेस से। वहाँ पे आपका वेल्ड की साइज़ जो भी है 8 mm या मैक्सिमम टू मैक्सिमम 10 mm जाएगी, उससे ऊपर पॉसिबल नहीं है। तो वो चीज़ ध्यान में रखने की ज़रूरत है। तो ये सारी चीज़ें ध्यान में रखिएगा। अब यहाँ पे और एक दूसरी चीज़, यहाँ पे मैं अगेन 6 mm कर देता हूँ क्योंकि मेरी रिक्वायरमेंट 6 mm की ही है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट। तो यहाँ पे एंगल करके है, तो क्या होता है, यहाँ पे मैं 25 डिग्री करता हूँ। तो यहाँ पे जो भी मैंने एंगल डाला पर उसका कोई इफेक्ट यहाँ पे नहीं आएगा, क्योंकि ये एंगल है वो ग्रू वेल्ड के लिए, यानी बट वेल्ड जो करेंगे उसके लिए है। तो अगर मैं ग्रू वेल्ड करूँगा तो वहाँ पे एंगल की ज़रूरत पड़ती है। फिलेट वेल्ड के लिए कोई भी एंगल की ज़रूरत नहीं रहती है, क्योंकि वो 45 डिग्री पे ही वो वेल्डिंग किए जाते हैं। हम ग्रू वेल्ड आगे समझते हैं कैसे काम करता है। जैसे कि मैंने यहाँ पे बीवेल वेल्ड डाल दिया है, तो यहाँ पे आपको दिखेगा, मैं इस वेल्ड को अभी फ़िलहाल निकाल देता हूँ, तो ये आपको दिखेगा ये ग्रू वेल्ड हुआ है, यानी ये प्लेट को यहाँ से कट किया हुआ है।
मैं इस वेल्ड को हाइड कर देता हूँ तो आपको पता चलेगा ऐसे ये प्लेट के अंदर चैम्फरिंग हुआ है। और वो कौन से डायमेंशन के हिसाब से हुआ है, तो यहाँ पे मैंने जो डाला था 25 mm, यानी यहाँ से 25 डिग्री पे, ऐसे 25 डिग्री पे इसको चैम्फरिंग हुआ है। मैं वापस रीड्रॉ कर दूंगा तो सारे वेल्ड वापस आ जाएंगे। यहाँ से मैं इसको डिग्री बढ़ाता हूँ 45 डिग्री, मॉडिफाई, तो ये 45 डिग्री पे ये ग्रू हुआ है और ग्रू होने के बाद ये वेल्ड को भरा गया है। अब ये वेल्ड कैसे कब यूज़ होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मेरे इसके बाजू में कोई और एक प्लेट बैठ रही है या कोई इक्विपमेंट की प्लेट आ रही है। अगर मैं फिलेट वेल्ड करूँगा तो वहाँ पे वो प्रॉब्लम करेंगे, वो मेरा इक्विपमेंट बैठने ही नहीं देंगे, क्योंकि वहाँ पे मेरा एक चैम्फरिंग रहेगा। तो उस जगह पे ग्रू वेल्ड किया जाता है तो वेल्ड हमारा अंदर चला जाता है, बाहर पूरा फ्लश रहता है। तो उसको फ्लश करने का भी एक सिंबल है। अगर फ्लश नहीं होगा तो यहाँ पे थोड़ा बहुत वो वेल्डर बाहर रखेगा। तो उसको कैसे फ्लश किया जाता है, तो यहाँ पे फिनिश और यहाँ पे कंट्रोल दोनों है। तो हम कंट्रोल में फ्लश में जाएंगे, मॉडिफाई करेंगे। अब इसका सिंबल देखोगे आप तो यहाँ पे फ्लश का सिंबल यानी एक लाइन आ गई है। उसका मीनिंग ये है, तो ये जो भी वेल्ड रहेगा हमारा ग्रू वेल्ड रहेगा और ऊपर ये जो भी सिंबल है वो फ्लश का सिंबल है। यानी ये जो थिकनेस उसकी ये जो जा रही है उसके हिसाब से ही प्रॉपर वेल्ड भी उसको ग्राइंड करेगा, वो उसको बाहर नहीं आने देगा। तो मेरा जस्ट लाइक आप बाहर से देखोगे तो सिंगल प्लेट जैसा ही दिखेगा, वो मेरा वेल्ड बाहर नहीं आएगा, अंदर की तरफ ही जाएगा। तो उसके लिए यहाँ पे काउंटर दिया हुआ है और काउंटर में जाके आप कॉन्वेक्स करते हैं, ऑलरेडी अभी कॉन्वेक्स में है तो ये सिंबल ऐसा दिखाई देगा। यानी ये फ्लश नहीं होगा, बाहर की तरफ ये आएगा। जैसे कि ये वाला मेरा फिलेट वेल्ड है तो ये बाहर की तरफ थोड़ा सा आएगा और इसी को ही कॉन्केव करते हैं तो वो अंदर की तरफ जाएगा ऐसे। पर टेकला वो प्रॉपर डिस्प्ले नहीं करेगा, क्योंकि अगर ऐसी छोटी छोटी चीज़ें अगर सही तरीके से डिस्प्ले करेगा तो वो रैम काफ़ी इसकी सिस्टम की लेगा। इसलिए टेकला ने जो भी मेन चीज़ है वो यहाँ पे डिस्प्ले की हुई है। अदरवाइज आपको यहाँ पे सिंबल से पता चलेगा कि ये कॉन्केव है या कॉन्वेक्स है। तो यहाँ पे फ़िलहाल मैं नन कर देता हूँ, तो ये मेरा कोई भी फिनिश है जो भी है वो निकल गया। अब आते हैं हम फिनिश के अंदर। तो इसमें इतने टाइप के फिनिश दिए हुए हैं, ग्राइंड है, मशीन है, चिप है, फिनिश्ड वेल्ड है और स्मूथ ट्रांजिशन है। तो यहाँ पे कोई भी आप सिलेक्ट करके आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से रख सकते हैं। उसके हिसाब से यहाँ पे ऊपर डिस्प्ले करने लगेगा कि ये कौन सा फिनिश है ये वेल्ड के अंदर। तो ये चीज़ थी कॉन्टोर और फिनिश। फिर ये रूट फेस, इफेक्टिव थ्रॉट और रूट ओपनिंग, ये जो भी है वो ग्रू वेल्ड के अंदर सारी चीज़ें आती है। यहाँ पे सपोज मैं 5 mm, 5 mm, यहाँ पे 10 mm और यहाँ पे 15 mm, यानी कौन सी चीज़ क्या है वो पता चलती है। तो 15 mm यानी ये है, 5 mm यानी ये है, 10 mm यानी ये है। हम इसको चेंज करके देखते हैं। अगर यहाँ पे मैं 2 mm कर देता हूँ तो यहाँ पे 2 mm हो चुका है। इफेक्टिव थ्रॉट इसको मैं चेंज करके देखता हूँ 15 mm, उसका कोई यहाँ पे डिस्प्ले नहीं हो रहा है। और ये रूट फेस है वो हम इसको 15 mm कर देते हैं। तो रूट फेस यानी कितना अंदर वेल्ड जा रहा है वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर पाओगे। यहाँ पे मैं 2 mm ही रखता हूँ तो आपका वेल्डिंग इस हिसाब से पूरा आएगा। अब इसमें आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि ये प्लेट की थिकनेस अब कम हो चुकी है, क्योंकि हमने यहाँ पे वेल्ड इस हिसाब से डाला है। तो यहाँ पे हम मेजर करते हैं, एटीन mm, क्योंकि हमने 2 mm का यहाँ पे ग्रू डाला, इसलिए उसने उसके थिकनेस को मशीन कर दिया है।
तो ये था हमारा वेल्ड। तो यहाँ पे जो भी आपने फिलअप किया है वो अबो लाइन के है लिए है, और यहाँ पे जो भी फिलअप करोगे वो बिलो लाइन के ही है। पर अगर आप यहाँ पे ये ऑप्शन डाल देते हैं तो जो चीज़ यहाँ पे चेंज करोगे वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे भी चेंज होगी। जैसे कि मैं यहाँ पे चेंज करता हूँ 60 mm, तो देखिए अबो लाइन और बिलो लाइन दोनों साथ में चेंज हो रही है 80 mm। तो ये ऐसे काम करेगा। यहाँ पे मैं अगेन 45 mm रख देता हूँ और ये सारी चीज़ें मैं नॉर्मल वे में कर देता हूँ, फिलेट वेल्ड फिलेट वेल्ड। तो ये जो ऑप्शन है वहाँ से आप जहाँ पे भी चेंज करोगे ऑटोमेटिकली दूसरी जगह पे भी ले लेगा, यानी लिंक है ये। इसका सिंबल का मीनिंग है कि दोनों वेल्ड अभी लिंक हो चुके हैं। अब टेल इन्फॉर्मेशन में हमें कुछ भी चीज़ डालने की ज़रूरत नहीं है। ये जो ऐसी चीज़ें है कि यहाँ पे जो भी आप डालोगे वो सीधा आपका ड्राइंग में डिस्प्ले करेगा। इसको अब मॉडल के अंदर कुछ भी रिफ्लेक्ट नहीं होने वाला है। तो यहाँ पे कुछ कुछ ऑप्शंस यहाँ पे दिए है, इलेक्ट्रोड के लिए है, देन एनडीटी के लिए, इंस्पेक्शन के लिए है, देन इलेक्ट्रोड स्ट्रेंथ है, प्रोसेस टाइप है, कौन सा प्रोसेस किया गया है, एंड रेफरेंस टेक्स्ट मीन्स कि आपको कुछ अलग से इंफॉर्मेशन देना है तो आप यहाँ पे डालवाओगे। तो ये था हमारा वेल्डिंग का प्रॉपर्टी, और इसमें हम कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं उसके बारे में।